ये भाषण बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच खंड 40 से लिया गया है। विषय संख्या 233 है। यह 15 जनवरी 1946 के अखबार जनता से है। विषय है, जो लोग करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हैं, उन्हें आज़ादी मांगने का हक नहीं। अस्पृश्यों के एकमात्र नेता और भारत सरकार के कार्यकारी मंडल के सदस्य बाबा साहेब अम्बेडकर दिनांक 14 जनवरी 1946 को सुबह मद्रास मेल से सोलापुर आए। सुबह सोलापुर नगर पालिका और जिला लोकल बोर्ड संस्था की ओर से हरिभाई देवकरण हाई स्कूल के मूल्य स्मारक मंदिर में अंबेडकर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख व्यवसायी, डॉक्टर्स, सरकारी अधिकारी, वकील आदि आमंत्रित गण्यमान्य उपस्थित थे। शुरुआत में नगर पालिका की ओर से प्रदान किए जाने वाले प्रशस्ति पत्र का मसौदा नगराध्यक्ष नागप्पा अण्णा फजूलपुरक ने पढ़कर सुनाया। फिर प्रशस्ति पत्र बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रदान किया गया। उसके बाद जिला बोर्ड की ओर से प्रदान किया जाने वाला प्रशस्ति पत्र बोर्ड के अध्यक्ष श्री साठे ने पढ़कर सुनाया और प्रदान किया। प्रशस्ति पत्रों के स्वीकार करने के बाद अंबेडकर ने कहा, मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सोलापुर शहर मेरे लिए अपरिचित नहीं। मैं कई बार यहां आया हूं, राजनीति और सामाजिक कार्यों का प्रचार भी किया है। सच में देखा जाए तो मेरे सार्वजनिक कार्य की शुरुआत सोलापुर से ही हुई है। मुले ने अस्पृश्यों के लिए बोर्डिंग खोला और खुशी की बात है कि उनका काम उनके भाई भाल चंद्र राव बनाम काका साहब मुले ने बढ़िया ढंग से आगे चलाया है। भारत सरकार का अब तक का इतिहास देखें तो पता चलता है कि कर वसूलना तथा कानून और व्यवस्था पर नजर रखना, यही दो उद्देश्य उनके सामने थे। हालांकि वर्तमान में इनमें कुछ बदलाव आया है। देश की दरिद्रता दुनिया के इतिहास में अपनी ही तरह की मिसाल है। सब मानेंगे कि इसी दरिद्रता को मिटाने का उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है। दिल्ली में पुनर्गठन का काम बड़े जोरों से चल रहा है। रहने की सुविधा, शिक्षा, व्यवसाय और उद्योग आदि पर केंद्र सरकार की 90-67 ऊर्जा व्यय हो रही है। इस काम में स्थानीय बोर्ड, महानगर पालिका की मदद लेने की नीति अपनाने की व्यवस्था बनाई जाने वाली है। मैं अभी मंत्री हूँ। केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों के हितों के बारे में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 1930 में इस मुद्दे को लेकर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग ने कई सूचनाएं की थी। 1930 से 1942 तक का इतिहास देखने से यह पता चलेगा कि इस बारे में कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन 1942 से, अर्थात मेरे मंत्री पद ग्रहण करने के बाद से आज 1900 तक केवल 3 वर्षों में विकास हुआ दिखाई देगा। यह आत्म प्रशंसा नहीं बल्कि वास्तविकता है। 1920 से आज तक केंद्रीय असेंबली में मजदूरों के केवल एक प्रतिनिधि को लिया जाता था। आज आप देखेंगे कि लोकसभा में 3 मजदूर प्रतिनिधि हैं। अब तक काउंसिल ऑफ स्टेटस में एक भी मजदूर प्रतिनिधि नहीं लिया जाता था, लेकिन अब से एक प्रतिनिधि वहां भी लिया जाएगा। आगामी केंद्रीय असेंबली की बैठक में 10 बिल पेश होने वाले हैं जो मजदूरों के हित में होंगे। इनके मसौदे मैंने तैयार किए हैं। इससे पता चलेगा कि किस तरह देश में सामाजिक और आर्थिक दरिद्रता को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। देश की सामाजिक स्थितियां अजीब हो गई हैं। देश के 6 करोड़ लोगों को अछूत मानने वाले और छुआछूत का पालन करने वाले लोग इस देश में हैं। इस देश में अपराधों को व्यवसाय के तौर पर उपजीविका का साधन बनाने वाले 25 लाख लोग हैं। इतिहास बताता है कि 8,000 वर्ष पूर्व इस देश में संस्कृति का निर्माण हुआ। ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता कि कैसे कपड़े पहने, खाना क्या खाएं आदि। जो सामर्थ्यवान हैं उन पर यह जिम्मेदारी है। देश आजाद हो कहने वालों पर यह जिम्मेदारी और ज्यादा है। जो लोग करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हैं, उन्हें आजादी मांगने का हक कैसे हो सकता है? इस जिम्मेदारी को टाला नहीं जा सकता। आजादी मांगना बहुत आसान है। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि साहिब, आप कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हो जाते? आपका सम्मान बढ़ेगा। हर रोज अखबार में मौके की जगह पर आपका नाम छपेगा। लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं। बोलने से अधिक काम करने की जरूरत होती है। मैं कहीं भी जाऊं, जब ऐसी स्थितियों से सामना होता है तो मन व्यथित होता है। अस्पृश्यता निवारण का असली काम मैं ही कर रहा हूं। असल में यह काम स्पृश्य समाज के नेताओं का है। अंग्रेजों से आजादी मांगने वालों को अपने देश की छुआछूत की समस्या के निवारण का काम हाथ में लेना चाहिए। स्वराज मांगने वाले इन लोगों के बारे में अंग्रेज मन ही मन क्या सोचते हैं, इसका मुझे एहसास है। जितनी जल्दी अस्पृश्यता नष्ट होगी,
उतनी ही जल्दी हमें आज़ादी मिलेगी, स्वराज हाथ में आएगा। ये निश्चित है कि उसके बगैर स्वराज नहीं मिलेगा।